नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विथ एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अभी ये लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों पड़ती है स्टूडेंट्स? हम लोग कभी भी कोई नई कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और वो रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है कंपनी का। बाद में हम लोग को एड्रेस, बहुत सारी चीज़ों को रजिस्टर करना पड़ता है। फिर हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर शॉप का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है जो करनी होती है। और हम एक कॉमन मैन जो रहते हैं या जो नॉर्मल बिजनेसमैन जो होते हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में कम पता होता है। इसीलिए वो लोग क्या प्रीफर करते हैं कि ये सब काम कोई ऐसी कंपनी करके दे जो सालों से ये कर रही है, जिनका रेगुलर लेवल पे गवर्नमेंट से अच्छा, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जाना आना जाना, या फिर उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है कि अगर मैं कोई कंपनी को चालू करना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या प्रोसेस को करना पड़ेगा। अगर मैं कोई ऐसे एक्सपर्ट को देता हूँ अपना काम तो मेरा काम जल्दी हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। बट अगर मैं खुद करने जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिसेस में तो हम सब जानते ही है कि कानून क्लियर नहीं होने के कारण या लॉ क्लियर नहीं होने के कारण गड़बड़ होते रहती है। सो इसीलिए कंपनी चाहती है क्या है कि अपने ये लीगल काम किसी और को दे दे। इसके अलावा भी ज़रूरत किधर पड़ती है, कंपनी रेगुलर लेवल पे जब भी बिजनेस करती है, ज़मीन खरीदती है, ज़मीन बेचती है, या कोई ना कोई ऐसे ट्रांजैक्शन बड़े होते रहते हैं। और ये ट्रांजैक्शन जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ करती है तो उसके एग्रीमेंट्स बनते हैं। अभी ये एग्रीमेंट तुम मुझे बताओ, क्या बिजनेसमैन को लॉ लैंग्वेज में लिखने आता होगा कि एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या लिखना है? नहीं, वो सब लीगल लैंग्वेज लिखना और उसके अंदर सारी चीज़ें बताना कि एग्रीमेंट के अंदर ये सब कुछ बताना कि कौन क्या करेगा, पेमेंट कब होगा, किसको कब क्या करना है, वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है लीगल लेवल पे। बिकॉज कल जाकर तुम्हारा और दूसरी कंपनी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम कोर्ट लेवल पे लड़ रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। इसके लिए हम एग्रीमेंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना लिखना ये एक आम इंसान के लिए आसान काम नहीं है। ये सब वो कर सकता है जिसको पहले से लॉ आता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी हो, उसने प्रोडक्ट बेचा, कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर ने केस कर दिया, तो वो लीगल केसेस को लड़ने के लिए भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। वो सीधी बात है, वो कंपनी खुद लड़ने नहीं बैठेगी। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस है जहाँ पे बिजनेस को कोई लीगल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और जब भी इस तरह लीगल एक्सपर्ट की कंपनी का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखो लिखा हुआ है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग LPO is a one company is hired in such a way in order to provide another company legal service, जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट बनाना हो सकता है, लीगल टर्म पे रिसर्च करना हो सकता है। लीगल टर्म पे रिसर्च का मतलब क्या हुआ, आज दो कंपनी के बीच में डिस्प्यूट हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, तो वो मैटर गया कोर्ट लेवल पे। अभी वो कोर्ट लेवल पे जब भी लड़ने की बात आती है तो क्या चीज़ें सामने वाले ने गलत की, उसके लिए तुम नोटिस क्या करो, लॉयर है ना, सारे सेक्शन पढ़ते हैं। फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि देखो हमारे क्लाइंट ने तो ऐसा भी किया वैसा भी किया। तो ये रिसर्च करना पड़ता है कि ऐसे केस में किस तरह से केस लड़ा जाए। ये कंपनी खुद थोड़ी नहीं करने बैठेगी, सीधी बात है लॉयर को देगी, या फिर कोई कंपनी होगी जिसके पास वो चीज़ के लॉयर्स होंगे। बिकॉज कस्टमर केस के लड़ने के लॉयर स्पेशलाइज्ड होते हैं। फिर कभी कभार कस्टमर केस के अलावा लैंड के लॉयर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सिविल लॉ जो होता है, वो पर उसके भी एक्सपर्ट होते हैं। तो तुम्हें बाद में प्रॉपर एक्सपर्ट को पकड़ना है। अगर तुम क्रिमिनल एक्सपर्ट को बोलोगे कि तू एक काम कर, मेरा लैंड का केस लड़, वो प्रॉपर वे पे नहीं लड़ पाएगा बिकॉज उसको सारी जानकारी नहीं होगी, कौन सा सेक्शन कब किसके ऊपर अप्लाई होता है वो सब कुछ उसे नहीं पता होगा। वो क्रिमिनल केस के लिए लड़ सकता है बट सिविल केस के लिए नहीं लड़ सकता। सिविल केस के लिए सिविल लॉयर ज़्यादा बेटर होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसके अंदर अलग अलग लॉयर्स है, और वो सारे लॉयर्स जो होते हैं वो प्रॉपर वे पे, जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक एक चीज़ के एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर तुम वो ऐसे लॉयर को अपॉइंट करते हो कि ऐसे सिनेरियो में वो सब कुछ बताए, लीगल एडवाइस दे हमें, और लीगल राइटिंग जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स बनाना, वो सब कुछ करना। ये सब कुछ के लिए कंपनी के पास, खुद के पास काफ़ी कम लोग होते हैं। कुछ ही कंपनी ऐसी होती है जो इतनी बड़ी कंपनी होती है कि फिर वो अपने अंडर लॉयर्स को काम पे रख सके। सो कंपनी लॉयर्स हो गए या फिर कोई क्रिमिनल या सिविल लॉयर्स हो गए। अदरवाइज ये ज़्यादातर काम किसी और से ही करवाया जाता है। इसको बोलते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फायदा क्या है किसी और को देने से? खुद करने बैठेंगे पूरा लॉ पढ़ना पड़ेगा,
खर्चा करना पड़ेगा, या फिर किसी को बुलाया तो उसको सिखाना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट है। तो कॉस्ट तुम्हारा बच जाता है, तुम्हें अच्छे टैलेंटेड पीपल मिल जाते हैं। और नीश एक्सपर्टीज का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड, हर चीज के स्पेशलाइज्ड होते हैं। लॉ के अंदर भी जैसा केस वैसे स्पेशलिस्ट मिलेंगे, कस्टमर केस को लड़ने के लिए स्पेशलिस्ट मिलेंगे, लैंड की प्रॉब्लम को लड़ने के लिए स्पेशलिस्ट मिलेंगे, बायर एंड सेलर के बीच में प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए स्पेशलिस्ट मिलेंगे। तो तुम्हें जो चाहिए वैसे लोग मिलेंगे। अकाउंटिंग वाइज तुमने सब कुछ किया, गवर्नमेंट ने बोला कि तुमने टैक्स नहीं भरा, तो तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, तो वो टैक्स के लॉज को पढ़ने वाले स्पेशलिस्ट, कंपनी के लॉ को पढ़ने वाले स्पेशलिस्ट। तो ऐसे नीश एक्सपर्टीज को तुम अपॉइंट कर सकते हो, जब चाहो जो चीज को चाहो तुम अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन अगर एक को रखा और एक को बोला सब कुछ कर, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बेटर क्या है, किसी को अपॉइंट करने से हम वो कंपनी के पास जाकर जैसा केस होगा वैसे एक्सपर्ट को मंगवा लेंगे और सॉल्व करवाएंगे। एम्प्लॉइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एंड कंपनी। बड़ी कंपनीज क्या करती है, खुद के कुछ 2-3 लॉयर्स रखे होते हैं, बट साथ ही साथ ये आउटसोर्सिंग करने वाली कंपनीज को भी रखा होता है। खुद के 2-3 लॉयर क्यों रखे होते हैं, बिकॉज उनका काम ही अगर ऐसा हुआ, जैसे कि कोई कंपनी है जिसका रेगुलर लेवल पे कंस्ट्रक्शन का काम है, जमीन खरीदना जमीन बेचना, अभी उनके लिए किसी और को अपॉइंट करने से बेटर क्या है, वो ऐसे 2-3 लॉयर को अपॉइंट कर दे जो लीगल राइटिंग लिख सके या लीगल डॉक्यूमेंट्स बना सके, वो उतना करवा ले। बाद में जब भी कोई मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि अभी लीगल राइटिंग अकाउंट मतलब सब कुछ लिख लिया पेपर में, एग्रीमेंट वो सब बनाना उसको आता था, लेकिन केस सॉल्व करना वह उसको नहीं आता है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो। मतलब छोटे मोटे काम के लिए लॉयर को अपनी कंपनी में रख सकते हो, बड़े काम के लिए तो फिर तुम्हें एक्सपर्टीज को ही बुलाना पड़ेगा। डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज है ऑथेंटिसिटी। जब भी तुम कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी दूसरी कंपनी को देते हो, बिकॉज अभी एग्रीमेंट के पेपर ये सब कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, वो किसी और के हाथ में लग गई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए और तुम्हें नुकसान भी हो सकता है इसके कारण। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लॉ, मैंने जिसको अपॉइंट किया उसको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैंने कोई कंपनी को बोला कि अरे मेरा क्रिमिनल केस चल रहा है, वो सॉल्व करके दे, बोलता है हाँ मैं सॉल्व करके दूंगा, फिर वो लड़ने गया और पता चला कि उसको क्रिमिनल केस के बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं, तो फिर मैंने गलत आउटसोर्स कर दिया, गलत कंपनी को अपॉइंट कर दिया, जिसके कारण आज मेरी कंपनी या मेरे पे बहुत बड़े इल्ज़ाम लग सकते हैं और मुझे नुकसान हो सकता है। प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड लीगल बैरियर, ये तभी पॉसिबल होता है जब भी मैं अब्रॉड में काम कर रहा हूँ, मतलब मेरी कंपनी अब्रॉड में है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी यूएसए में और मैं अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बेच रहा हूँ और किसी ने मेरे पे केस किया, तो बट ऑब्वियस है मैं इंडिया के कोर्ट में जाऊँगा, क्योंकि उसने मेरे पे केस किया तो मुझे इंडिया के कोर्ट में जाना पड़ेगा। और अगर सोचो कि मैं अमेरिका के लॉयर को लेके जाऊँ, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अमेरिका का लॉयर क्या बोलेगा, मुझे इंडिया के लॉ के बारे में थोड़ा कम पता है, लीगल प्रॉब्लम आ सकते हैं, लैंग्वेज वाइज भी प्रॉब्लम आ सकते हैं कि हमारे देश के कानून अलग होते हैं, अमेरिका के देश के कानून अलग होते हैं, वो ऐसे ही बोलेगा और जिसके कारण कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा। और लास्ट में जोग्राफिकल हर्डल्स भी आते हैं, तो ये सेम पॉइंट जो आ सकता है कि जोग्राफिकली सब देश के कानून अलग होते हैं, देश का तो छोड़ो स्टेट के भी कानून अलग होते हैं। आज अगर तुम्हें महाराष्ट्र लेवल पे केस लड़ना होगा तो तुम गुजरात के लॉयर को बुलाओगे तो भी कभी कभार प्रॉब्लम आता है, बिकॉज गुजरात के कानून अलग, महाराष्ट्र के कानून अलग। तो इधर लीगल आउटसोर्सिंग करते समय ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यार ज़्यादातर लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर ये लॉ के नॉलेज का प्रॉब्लम आता है, इसीलिए बेटर है कि जहाँ पर हम हैं वहीं के लोगों को अपॉइंट किया जाए, या जहाँ पर मेरे पे केस चल रहा है वहाँ के लोगों को ही अपॉइंट किया जाए तो बेटर होता है। डिसएडवांटेज भी है लेकिन एडवांटेज भी है। यहाँ पर मैंने तुम्हें लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग को पूरा क्लैरिफाई वे पे बता दिया। टोटल मैंने तुम्हें 3 बताया, बिजनेस प्रोसेस, फिर नॉलेज प्रोसेस एंड तीसरा लीगल प्रोसेस। एक और इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ये जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है ना, उसमें फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया कि इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, उसके लिए रिसर्च करने के लिए कोई चाहिए, या मेरे प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ है उसके रिसर्च के लिए चाहिए। यही बीपीओ के अंदर अगर ये काम कोई करेगा ना तो वो हो जाएगा केपीओ। और ये कॉल सेंटर का काम जो करना होता है उसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, या अकाउंट का काम मैंने किसी को दिया उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, तो ये केपीओ में नहीं आएगा। केपीओ में रिसर्च करना होता है
और केपीओ के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, और केपीओ के अंदर और एक चीज भी होती है, वो है एलपीओ। तो असली में केपीओ बीपीओ का एक पार्ट है और एलपीओ केपीओ का एक पार्ट है। बीपीओ में बहुत सारे काम, उसमें से नॉलेज वाले काम को केपीओ बोला गया। फिर केपीओ में भी बहुत सारे काम, उसमें से जो लीगल काम है उसको ही एलपीओ बोला गया। लेकिन ज्यादातर ये एलपीओ केपीओ और बीपीओ ज्यादा चलते हैं, इसीलिए इसी के बारे में तुम्हारे सिलेबस में बताया हुआ। सो मैंने ये भी थोड़ा तुम्हें बता दिया कि ऐसा नहीं है कि बीपीओ एलपीओ केपीओ तीन हॉरिजॉन्टल है। बीपीओ के अंदर केपीओ, केपीओ के अंदर एलपीओ, वैसे है। समझा स्टूडेंट्स? आई होप कि काफी इंटरेस्टिंग सेशन था, जहां पर बीपीओ केपीओ एलपीओ आउटसोर्सिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वी हैव कवर्ड, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।